सामान्य रूप से हिंदू धर्म में हर घर में एक मंदिर होता है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। जहाँ घर में मंदिर होने से घर में सुख शांति का वास रहता है। लेकिन कई बार जाने अनजाने हम मंदिर स्थापित करते समय, मंदिर में मूर्ति स्थापित करते समय या पूजा करते समय कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिसके कारण हमारा सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है और हमें पूजा का फल नहीं मिल पाता है और हम अपनी किस्मत का रोना शुरू कर देते हैं। तो वो कौन सी गलतियाँ हैं जो हम पूजा करते समय करते हैं, मंदिर स्थापित करते समय करते हैं या मूर्ति स्थापित करते समय करते हैं? तो इस वीडियो में आज इन सब बातों को हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल सात्विक मन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप और आपका परिवार खुश होगा और आपके घर परिवार में खुशियाँ इसी तरीके से बनी रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि घर में मंदिर कैसे स्थापित करना है। जब भी आप घर में मंदिर स्थापित करें तो आपको हमेशा दिशा का ध्यान रखना है। घर में मंदिर हमेशा पूर्वोत्तर दिशा या उत्तर दिशा में मंदिर स्थापित करना चाहिए। यही जगह मंदिर स्थापित करने के लिए बेस्ट होती हैं। तो मंदिर स्थापित करते समय सबसे पहले आपको दिशा का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि घर के मंदिर में मूर्ति कैसे स्थापित करें। देखिए, जब भी आप घर के मंदिर में मूर्ति स्थापित करते हैं तो उन्हें आप चरणामृत से स्नान करा लीजिए, जिसमें दूध, दही, गंगाजल, शहद, घी, इन सब से आपको स्नान कराना है। इसके बाद आप मंदिर में मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। और मूर्ति ज़रूरी नहीं है कि आप चांदी की या पीतल की, मिट्टी की भी मूर्ति हो, बस मन में श्रद्धा भाव का होना ज़रूरी है। भगवान श्रद्धा भाव के भूखे हैं, प्यार के भूखे हैं। तो इसलिए मन में श्रद्धा भाव रखना है कि आप अपने घर में किसी को ला रहे हैं, किसी नए मेहमान को ला रहे हैं। और जब भी आप घर के मंदिर में मूर्ति रखें तो ध्यान रखें कि मूर्तियों का मुख एक दूसरे के सामने ना हो। मुख हमेशा मंदिर की मूर्तियों का पूर्व या पूर्वोत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में होना चाहिए। उत्तर दिशा की ओर आप मुँह हो सकता है, लेकिन उत्तर दिशा की ओर मूर्ति ना रखें, क्योंकि जब आप उत्तर दिशा की ओर मूर्ति रखेंगे तो उस मूर्ति का मुँह जो होगा वो दक्षिण की ओर होगा और दक्षिण की ओर मुख करने से, देवी देवताओं की मूर्ति रखने से आपको बचना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस साइज़ की मूर्ति आप अपने मंदिर में रख सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में बताया गया है कि घर में हमेशा 3 इंच या जितना हमारा अंगूठा होता है इतने आकार की मूर्ति आप मंदिर में रख सकते हैं। इससे बड़ी मूर्ति आपको मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मूर्ति रखने से क्या होता है कि उनकी प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है, कलश यात्रा निकालनी पड़ती है। तो काफ़ी विधि विधान के साथ उन मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। आपने देखा होगा कि जब भी मंदिर में, बड़े मंदिर जो बाहर होते हैं उनमें मूर्ति स्थापित की जाती है तो वहाँ पर कलश यात्रा निकाली जाती है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है, हवन कराया जाता है, उसके बाद ही वहाँ पर मूर्ति स्थापित की जाती है। तो इसीलिए छोटी मूर्ति आप मंदिर के अंदर, अपने घर के मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि घर में आप कितनी मूर्तियाँ रखें। देखिए, सबसे पहले आते हैं गणेश भगवान, जिनको शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त था कि चाहे किसी भी देवी देवताओं की पूजा की जाए, लेकिन सबसे पहले सभी देवी देवताओं में आपकी पूजा होगी। इसलिए आपने देखा होगा, अगर कहीं भी कोई मांगलिक कार्य होता है तो वहाँ पर गणेश जी, मिट्टी के गणेश जी कलावे से लपेट कर रखे जाते हैं। तो इसलिए आपको अपने मंदिर में सबसे पहली मूर्ति गणेश जी की ज़रूर रखनी चाहिए। इसके बाद आप कितनी भी मूर्तियाँ अपने मंदिर में रख सकते हैं, 2, 3, 4 या 5, लेकिन किसी भी एक भगवान की 2 मूर्तियाँ या 3 मूर्तियाँ आपको नहीं रखनी है। एक भगवान की एक ही मूर्ति आपको अपने मंदिर में रखनी है। और कोशिश करें कि भगवान की आप एक ही मूर्ति रखें, क्योंकि जितनी अधिक मूर्तियाँ आपके मंदिर में होंगी आपका मन एकाग्र नहीं होगा। अगर आप अपने मंदिर में एक मूर्ति स्थापित करते हैं, एक इष्ट देवता को, एक भगवान को आप मानते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छे से अपने मन को एकाग्र कर पाएंगे, ध्यान लगा पाएंगे। तो इसीलिए मूर्तियों की संख्या जितनी कम से कम होगी उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि घर के मंदिर में माचिस क्यों नहीं रखनी चाहिए। अगर आप घर के मंदिर में माचिस रखते हैं तो ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो पूजा करने के बाद मंदिर से माचिस को हटा देना चाहिए। इसके अलावा जो माचिस की जली हुई तीलियां हैं, हम इनको इधर उधर फेंक देते हैं। रुई की बत्ती जली हुई होती है, उसको भी वहीं छोड़ देते हैं। ये सब छोटी छोटी गलतियाँ आपको नहीं करनी है। अगर आप मंदिर में माचिस रखना ही चाहते हैं तो माचिस को या तो आप किसी कपड़े में लपेट कर रखिए या किसी कागज़ में लपेट करके आप रख सकते हैं, लेकिन जली हुई तीलियों को मंदिर में ना फेंकें या कमरे में भी ना फेंकें। इन सबको तुरंत वहाँ से हटा देना चाहिए, नहीं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सुबह की पूजा किस समय करनी चाहिए। तो पूजा करने के लिए सबसे बेस्ट समय जो होता है ब्रह्म मुहूर्त को माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त होता है सुबह 4 बजे से लेकर के 5 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। लेकिन आजकल के इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जो लोग जॉब करते हैं उन सब के लिए उस समय उठना पॉसिबल नहीं होता है। तो फिर भी आपको 6 से 8 बजे के बीच में पूजा सुबह की कर लेनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि किस भगवान की मूर्ति आपको मंदिर में नहीं रखनी चाहिए।
भगवान की मूर्ति जो आपकी रुद्र रूप वाली मूर्तियाँ होती हैं, काली माता की मूर्ति होती है, जैसे वध करने वाली मूर्ति होती है, या शनिदेव की मूर्ति होती है, तो इस तरीके की मूर्ति मंदिर में आपको रखने से बचना है। शिव जी की तांडव करती हुई मूर्ति, ये मूर्ति आपको मंदिर में नहीं रखनी है। मंदिर में हमेशा प्रश्न मुद्रा में सौम्य मुद्रा वाली मूर्ति रखनी चाहिए, क्योंकि घर में जैसी मूर्ति होगी, घर में परिवार में उसी तरीके का आपका माहौल रहता है। तो ये छोटी छोटी सी जानकारी, ये गलतियाँ जो हम कर जाते हैं, जिनका हमको नहीं पता होता है, तो उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आप सबके लिए लाभदायक होगी है। वीडियो को लाइक करते चलिए और ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं जानकारी आपके लिए लेके आती हूँ वो आप सभी को समय से मिल सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।